वसुदेव महाराज सुंदर सी बारात को सजा करके लाए। विधि विधान के साथ वसुदेव जी का विवाह देवकी नाम की कन्या के साथ हुआ। अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस चलाए रथ में बिठाल करके। जब हम बेटियों को विदा करते तो माताएं अपनी बेटी को बड़ी शिक्षा देती है, बेटी आज तक ये घर आपका था, आज तक जो भी कृत्य आपने यहाँ बाबुल के आंगन में किए, आज के बाद आप एक दूसरे घर की बहू बन के जा रही हो। जैसे आप यहाँ पर रही हो उसके ठीक उल्टा आपको ससुराल में व्यवहार करना पड़ेगा। जब घर में कोई काम होता है तो सबसे पहले हम कन्या का भोग लगाते। बेटी यहाँ पर आपने सबसे पहले भोजन पाया, सबसे पहले आप सो जाती थी, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आप जब ससुराल में जाओगी तो याद रखना वहां पर आपको कभी पहले भोजन नहीं करना। पहले अपने सास ससुर अपने पति सबको भोजन कराना, उसके बाद में आप स्वयं भोजन करना। यहाँ आप सबसे पहले सोती थी और जब आप ससुराल में जाओगी तो ससुराल में आप सबसे बाद में सोओगी, लेकिन सबसे पहले जागोगी। मैयाओं, हर माता अपनी बेटी को ये शिक्षा देती और देनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं बेटी के विदाई का जो वक्त होता है वो बड़ा ही करुण वक्त होता है। कितना भी पत्थर दिल व्यक्ति हो जो कभी नहीं रोता, वो अपनी बेटी को विदा करते वक्त रो जाता है। अद्भुत बात तो तब आती है जो सबसे ज्यादा बहन से लड़ाई झगड़ा करता था। जब बहन की विदा होती है तो उसे कोई संभाल नहीं पाता। उसका भाई, वो भाई रोता है, बहन मैं तुझसे पल पल लड़ता झगड़ता था, तू भी मुझसे लड़ती थी, लेकिन तूने जब खाना बनता तो सबसे पहले लड़ने के बाद भी तू मुझे खिलाती। आज तू मुझे छोड़ करके जा रही है, तेरे इस भैया को कौन भोजन खिलाएगा। बूढ़े माई बाप रोते ही, और माताओं सबसे ज्यादा बुरा हाल जो होता है वो उस घर के पिता का होता है। हमारे भारत की बेटी 3 चीज बुजुर्गों अपने साथ लेकर के आती है। मैयाओं ध्यान दें, हमारे भारत की बेटी 3 चीज अपने साथ लाती है, लक्ष्मी, शक्ति और खुशियां। जब बेटी का विवाह होने वाला होता है ना, पिता बिल्कुल गरीब हो, एक भी पैसे का सहारा नहीं हो, भले ही बेचारा कर्ज लेकर के आएगा, लेकिन लक्ष्मी रूपी धन से उसकी जेबें भरी हो। पता होता है बेटी का विवाह 20 तारीख का है, 1 महीना पहले वाली 20 तारीख से विवाह की व्यवस्थाएं जुटाना शुरू कर देता है। बेटी का विवाह करना है। गरीब बाप भी खुद भूखा रह करके बेटी को अच्छे से अच्छी सुविधा देता है। 1 महीना दौड़ दौड़ के भाग भाग के काम करता है, एक क्षण के लिए भी उसे थकान महसूस नहीं होती। जिस दिन वो बेटी विदा होकर के जाती है, बेचारा थक करके गिर पड़ता है जमीन पर। टेंट साउंड वाले आते हैं, हलवाई आते हैं, भैया कुछ हिसाब हो जाता है। बेचारा कहता है, सुनो अभी मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं, आप हमसे 2 दिन के बाद आकर के मिलना, 2 दिन के बाद मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। एक काम करो, आप हमसे 500 रुपए ज्यादा ले लेना, अपने सामान को खुद उठा ले जाओ, मुझसे बात मत करो। पिता का बड़ा बुरा हाल होता है। बेटी को विदा करता है तो पता है पिता की क्या दशा होती है। बेटी कहती है, गाड़ी में से मेरे पिताजी को बुला दो, मैं पिताजी को देखना चाहती हूँ। पिता बेचारा पहले तो आता नहीं, और जब ज्यादा कहा जाता है तो ऐसे
अपनी सांपी को अपने दांतों से दबा लेता। क्यों? मेरी बेटी है, मुझको रोता हुआ देखेगी तो अंदर से टूट जाएगी। मेरी बेटी मेरे सामने रोनी नहीं चाहिए। ये हकीकत है कि वो आंसू भले ही नहीं बहाता हो, लेकिन अंदर अंदर बेचारा बहुत रोता है। बेटी को विदा करता है, बहुत रोता है। कहता है बेटी तू जा, अपनी ससुराल वालों का ख्याल रखना। आज से सास ससुर को माता पिता मानना, अपने जेठ जेठानी को बड़ा भाई समझना, बड़ी भाभी समझना। तेरे देवर देवरानी छोटी ननद होगी, उनको अपने बेटा और बेटी के समान समझना। आज से जिस घर में आप जा रही हो वही घर आपका घर है, वही वहां के रीति रिवाज तुम्हारे रीति रिवाज हैं। यहाँ की जो भी परंपराएं हैं वो यही छोड़ दे। जो अच्छी माताएं होती हैं वो अपनी बेटी को बताती हैं। श्रोता बोले कुल की आन मान मर्याद निभाई जइयो बेटी। जइयो बेटी और बोला ससुराल सुना जाती है, सब हर सलिए जाती है। ससुराल जइयो बेटी, कुल की आन मान मर्याद निभाई जइयो बेटी। सास ससुर दुई देवा, तुमाइन की करियो सेवाई। जइयो बेटी कुल की आन मान मर्याद निभाई जइयो बेटी। एक पिता अपनी बेटी को नाना प्रकार से समझाता है, विदा करता है। आज मेरे भैया देवकी की विदाई का वक्त आया। भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाल करके विदा करने के लिए चला है। जैसे ही जा रहा था, रथ को स्वयं चला करके भोजराज कंस ले जा रहा था। आकाशवाणी हुई है, भोजराज कंस जिस बहन को आप इतनी हंसी खुशी के साथ विदा कर रहे हो, इसी बहन के 8वें गर्भ के द्वारा तुम्हारा काल जन्म लेगा। काल। जो भोजराज कंस ने ये शब्द सुने चक्कर में पड़ गए। दोबारा फिर उद्घोष हुआ, भोजराज कंस जिस बहन को आप इतनी हंसी खुशी के साथ विदा कर रहे हो,
इसी बहन के 8वें गर्भ के द्वारा तुम्हारा काल जन्म लेगा। जो भोजराज कंस ने इतने शब्द सुने तो बिल्कुल भी देरी नहीं की, एकदम से देवकी के केसों को पकड़ा और रथ से नीचे डाला, मारने के लिए तैयार हो गया, तलवार लेकर के दौड़ा। देवकी के पति वसुदेव जी वहां पर खड़े थे। वसुदेव जी सामने आए। वसुदेव जी समझ गए बलशाली है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, डांटने फटकारने से नहीं मानेगा।